Hello, good morning students. My name is Preeti from Heartone Skill Center near Jat College, हिसार। तो आज हम डिस्कस करेंगे MS पावरपॉइंट के बारे में। हमने MS वर्ड करके देख लिया, MS एक्सेल भी करके देख लिया। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं MS पावरपॉइंट, ठीक है। तो MS पावरपॉइंट का काम क्या होता है, ठीक है। तो MS पावरपॉइंट का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको किसी को अपनी बात समझानी है, ठीक है। आपको कोई डेटा तैयार करना है, लेकिन उस डेटा को आपको सामने वाले को तो डिस्क्राइब करना है, समझाना है, लेकिन जब आपको वही डेटा किसी पिक्चर की हेल्प से, किसी चार्ट की हेल्प से, किसी स्मार्ट आर्ट की हेल्प से या किसी ग्राफिक्स की हेल्प से उस डेटा को जब आपको सामने वाले यूज़र तक समझाना होता है, यानी पहुंचाना होता है उसके माइंड में, तब आप कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या होती है आपकी? आपने कंपनीज में देखा होगा, जब भी आप कोई भी डेटा यानी मीटिंग करते हो तो वो एक एनालिसिस होता है, डेटा होता है जो एक प्रोजेक्टर के ऊपर रन करवाया जाता है, जिसकी हेल्प से जो पिक्चर ग्राफिक्स शो करवाई जाती है उसी की हेल्प से हम इजीली उसको समझ सकते हैं कि इतना % इसमें डिक्रीज हुआ है, इतना % इसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो जब आपको कोई भी डेटा किसी भी पिक्चर की हेल्प से, किसी भी चार्ट की हेल्प से, किसी भी ग्राफिक्स की हेल्प से कोई डेटा अंडरस्टूड करवाना है अपने यूजर्स को, तब आप यूज़ करोगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि पावर पॉइंट हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले जाओगे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन के अंदर आप क्लिक करोगे ऑल प्रोग्राम्स पे। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आप क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के नाम से। क्लिक करेंगे, आपके पास ये पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एक तो ये तरीका होता है पावर पॉइंट को स्टार्ट करने का, ठीक है। शॉर्टकट की क्या होती है? विंडो प्लस में R करोगे रन करने के लिए। अब आपको पावर पॉइंट ओपन करना है, तो पावर पॉइंट ओपन करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे पावर PNT, स्पेस नहीं आएगा पावर और PNT के बीच में, सिंपल लिखना है पावर PNT। ओके करने के लिए आप करोगे एंटर। आपके पास पावर पॉइंट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज पावर पॉइंट। मैं पावर पॉइंट में ही लिख के बताती हूँ आपको। हेडिंग लिखो, पावर पॉइंट इज द अनदर सॉफ्टवेयर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी which is to be developed created by the Microsoft company for easily understood the given data with the help of pictures, charts, that is called presentation, ठीक है।
On that page, presentation is to be prepared that is called slide. नोट करो सभी इसको कि जो पावर पॉइंट होता है वो क्या है आपका एक अनदर सॉफ्टवेयर है विच इज़ टू बी डेवलप्ड एंड क्रिएटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी फॉर ईजिली अंडरस्टूड द गिवन डेटा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्राफिक्स एटसेट्रा. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन. On that page presentation is to be prepared, that is called slides. ठीक है, तो आपका जो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट जो होता है वो एक अलग सॉफ्टवेयर है जो किसने क्रिएट किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है ताकि इजीली अंडरस्टूड हो जाए यूजर्स को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्राफिक्स एटसेट्रा. ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन बोलेंगे. और जिसके ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन तैयार होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो. क्वेश्चन बनता है हाउ टू स्टार्ट MS पावर पॉइंट. तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, click on the start button. Click on the all programs. Click on the Microsoft Office. Click on the Microsoft Office PowerPoint. कुछ इस तरीके से. तो ये कुछ मेजर स्टेप्स बनते हैं. शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस में R करेंगे रन करने के लिए और क्या लिखेंगे, पावर PNT. ओके करने के लिए एंटर. तो ये क्वेश्चन बनता है कि आपका MS पावर पॉइंट स्टार्ट कैसे होगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, इसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे. ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद में आप क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, उस पर क्लिक करना. नेक्स्ट शॉर्टकट की बनती है आपके पास विंडो प्लस R रन करने के लिए, उसमें आप टाइप करोगे पावर PNT और ओके करने के लिए आप करोगे एंटर. हो गया भाई नोट. नई विंडो लेते हैं.
अब इसके अंदर हम स्टार्टिंग से करते हैं। इसके अंदर आप देखना स्टार्टिंग में जो बार आती है इसे हम कौन सी बार बोलते हैं, टाइटल बार, जिसके अंदर आपको अपने प्रोग्राम के बारे में टाइटल दिया जाता है। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो टाइटल बार के अंदर आपको शो हो रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। इसके साइड में लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेल के अंदर बुक होती है, पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन होता है। तो बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है आपका, प्रेजेंटेशन होता है। जब तक मैं इस फाइल को किसी भी दूसरे नाम से सेव नहीं करूंगी तब तक यहाँ पे क्या शो होता रहेगा, प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद आपके पास नई बार जो है वो है होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन। ये जो बार है इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे का जो एरिया है जिसमें क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ये जो प्रॉपर एरिया है इसे हम बोलते हैं रिबन। ये अभी आपको शो हो रहा है, हाइड करना है तो क्या करोगे, कंट्रोल F1, हाइड हो गया। फिर से शो करवाना है, कंट्रोल F1 फिर से प्रेस कर दो, तो वहां से वो रिबन फिर से शो और हाइड हो जाएगा। सबसे नीचे जो बार होती है जिसके अंदर आपके पास स्टार्ट बटन गिवन होता है, ये आपकी कौन सी बार होती है, टास्क बार। कौन सी बार आती है हमारी, ये टास्क बार। जितनी भी फाइल आप मिनिमाइज करते हो वो सारी की सारी फाइल कहाँ पे एक्टिवेट होती है, आपकी टास्क बार में। इससे ऊपर जो आपकी बार है जिधर जहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड 1 of 1, थीम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स 84, यहाँ माइनस और प्लस के सिंबल है, तो ये जो बार है आपकी इसे हम कौन सी बार बोलेंगे, स्टेटस बार। कौन सी बार आती है आपकी, स्टेटस बार। ये आपके पेज के बारे में सारी की सारी डिटेल्स बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें फर्स्ट तो लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, सेकंड में लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसी बुक बना रहे हो जिसका मेन टाइटल है, सपोज मैं कोई बेसिक की बुक बना रही हूँ जिसका मेन टाइटल बनता है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। अगर आप MS वर्ड की कोई बुक बना रहे हो तो आप यहाँ पे मेन टाइटल MS वर्ड लिखोगे। अगर आप कोई एक्सेल की बुक बना रहे हो तो आप मेन टाइटल में क्या लिखोगे, एक्सेल लिखोगे। तो आपका जो भी डेटा है उसका जो मेन टॉपिक होगा वो आपको यहाँ पे शो करवाना होता है। तो मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे ये जो मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल लिखा हुआ है इसका फॉन्ट का फेस चेंज करना है, तो वो कैसे होगा, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ ये कैलिबरी लिखा हुआ है, कैलिबरी के साइड में ड्रॉप डाउन आइकन है, इस पर क्लिक करो। यहाँ से जाके आप वो फॉन्ट का फेस चूज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। ये दे देते हैं, क्लिक किया मैंने, हो गया वही फॉन्ट का फेस। फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, 10, 10.5, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 36, 40, 44, 48, 54, जो भी करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मुझे 48 का चाहिए, मैंने 48 का कर दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको इसको बोल्ड करना है, आप इसको सिलेक्ट करो, B पे क्लिक करोगे टेक्स्ट बोल्ड होगा, अनक्लिक करो, बोल्ड को हटाना है इसी के ऊपर, फिर से क्लिक कर दो, बोल्ड हट गया। I पे क्लिक करोगे टेक्स्ट इटैलिक होगा, यानी फॉन्ट का फेस थोड़ा सा चेंज होगा, टेढ़े हो जाएंगे अक्षर हल्के से, फिर से हटाना है इसी के ऊपर आप क्लिक कर दो। टेक्स्ट के नीचे लाइन चाहिए, U पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट के नीचे क्या आएगी, कुछ इस तरीके से लाइन आएगी। टेक्स्ट के ऊपर भी लाइन चाहिए आपको तो आप ABC यानी स्ट्राइक थ्रो के ऊपर क्लिक कर दोगे, कुछ इस तरीके से हो सकता है। एज इट इज़ वही कमांड है जो हमने MS वर्ड में भी किया है, एक्सेल में भी किया है। हटानी है फिर से इसी के ऊपर क्लिक करो, अंडरलाइन हटानी है U पे क्लिक कर दो, कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में शेडो भी आनी चाहिए, तो आप यहाँ से शेडो पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में शेडो आएगी। मैं इसको जूम करती हूँ, इसके बैकग्राउंड में देखना, इसको अनक्लिक किया, टेक्स्ट आपका नॉर्मल ऐसे है। अब यहाँ से हम क्लिक करते हैं शेडो पे, तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से आपको शेडो दिख रही होगी, कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको टेक्स्ट के बैकग्राउंड में शेडो प्रोवाइड करनी है तब आप क्लिक करोगे शेडो पे। अब मुझे कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग को ऐड करना है या फिर लेस करना है, तो वो कैसे करोगे, सिलेक्ट किया, स्पेसिंग पे गए,
अभी नॉर्मल है, टाइट पे क्लिक करोगे तो स्पेसिंग ख़त्म होगी ख़त्म। थोड़ी सी और ख़त्म करनी है, फिर से गए स्पेसिंग पे, वेरी टाइट पे क्लिक करोगे, थोड़ी सी और स्पेसिंग रिमूव होगी। अगर आपको स्पेसिंग को ऐड करना है तब आप क्लिक करोगे लूज पे, क्लिक किया, स्पेसिंग ऐड हो गई है। और स्पेसिंग ऐड करनी है तो आप किस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वेरी लूज पे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं चाहती हूँ ना ही तो स्पेसिंग ज़्यादा ऐड हो ना ही कम हो, उसके लिए क्या करें, स्पेसिंग पे ही जाके आप क्लिक कर दो नॉर्मल पे, तो टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। सारे के सारे लेटर स्मॉल में करने हैं, चेंज केस पे जाओ, लोअर पे क्लिक करोगे सारे स्मॉल में हो जाएंगे। ये हमने फॉन्ट का फेस ऐसे लिया हुआ है, मैं अगर यहाँ से करती हूँ कैलिबरी, अब देखना, अपर पे क्लिक करोगे सारे कैपिटल होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करोगे तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसे कंप्यूटर का C, फंडामेंटल का F। मैं चाहती हूँ जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाए और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाए, यानी रिवर्स हो जाए। तो आप किस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, टॉगल केस पे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं चाहती हूँ नॉर्मल रहे, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड में रहे, या अपर में चाहिए तो आप अपर पे क्लिक करो, सब सारा का सारा डेटा आपका कैपिटल में रहेगा। कर सकते कुछ इस तरीके से। मैं फिर से इसका फॉन्ट का फेस अल्जेरियन ही कर देती हूँ। यहाँ से अगर आपको टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से अलाइन रखना है तो आप लेफ्ट पे क्लिक करोगे, लेफ्ट से अलाइन होगा। राइट पे क्लिक करोगे, राइट साइड से अलाइन होगा। टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, सेंटर पे क्लिक करो। मैं चाहती हूँ डाटा लेफ्ट और राइट दोनों से ही अलाइन होना चाहिए, तब आप जस्टिफाई पे क्लिक करोगे। कर सकते हो। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ से जाके आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोई बुलेट इंसर्ट करनी है, आप यहाँ से बुलेट भी इंसर्ट कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए, ताकि आप पॉइंट्स वगैरह बना सको। 1 2 3 की फॉर्मेट में चाहिए आप, कुछ इस तरीके से बुलेट ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ से आप डेटा को 2 कॉलम में या 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हो, ताकि आप डेटा अट्रैक्टिव बना सको। तो मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें मैं लिखती हूँ MS वर्ड और एक्सेल। दो कॉलम में चाहिए, 2 पे क्लिक करोगे। अब आप जितना भी डेटा लिखते जाओगे वो आगे ऑटोमेटिकली 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड होता जाएगा, कुछ इस तरीके से। जैसे न्यूज़पेपर्स के अंदर कॉलम्स होते हैं, कुछ इसी तरीके से जब आपको डेटा को भी कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना है तब आप क्लिक करोगे कॉलम्स ऑप्शन पे, जैसा हमने MS वर्ड के अंदर करके देखा था। कर लोगे कुछ इस तरीके से। टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं 1 ही कर दी, 1 कर देते इसको। सिलेक्ट किया, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करोगे, रोटेट ऑल टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 पे क्लिक करोगे, 270 में कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। स्टैक में क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से आपका स्टैक में रोटेट होगा। नॉर्मल करना है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक कर दो, हो जाएगा। इसको उठा के मैं नीचे ले आती हूँ, इसको हम नीचे मूव कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अलाइन करना है टेक्स्ट, यानी टॉप में चाहिए टॉप में जाएगा, मिडल में चाहिए मिडल में आएगा, और बॉटम में चाहिए तो बॉटम में आएगा, कुछ इस तरीके से। हम इसको मिडल ही रखते हैं। कर सकते हो। कोई शेप इंसर्ट करनी है इसी के अंदर तो आप यहाँ से कोई शेप भी ऐड कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। अब मुझे इस शेप के अंदर कलर देना है तो आप क्विक स्टाइल्स पे जाके यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हो, जो भी आप देना चाहो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको ये शेप नहीं चाहिए इस पे क्लिक करो, देन डिलीट करो। मैं चाहती हूँ कोई सॉलिड कलर फिल करवाना है इस शेप में, सिलेक्ट किया, शेप फिल पे गए,
यहाँ से कोई भी दूसरा कलर दे दो जो भी आप चाहते हो, सॉलिड कलर में, कुछ इस तरीके से। कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्विक स्टाइल्स के थ्रू ये कलर दिया है। शेप के अंदर फिल करवाना है, कोई पिक्चर फिल करवाने है, पिक्चर पे भी फिल करवा सकते हो। पिक्चर्स, सैंपल पिक्चर्स, यहाँ से पिक्चर ली, इंसर्ट किया, वो पिक्चर वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। फिल को हटाना है, नो फिल पे क्लिक करोगे, वहाँ से वो फिल हट जाएगा। शेप की आउटलाइन के ऊपर काम करना है, शेप की आउटलाइन पे जाओ, यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। आउटलाइन का पहले वेट इंक्रीज करेंगे, देन आप इसकी आउटलाइन को चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको फिर से इफेक्ट दे देती हूँ, कुछ इस तरीके से। वही सारे ऑप्शन हैं जो हमने सेम एज इट इज़ MS वर्ड में भी किए हुए हैं। पावर पॉइंट के अंदर जो एडवांस ऑप्शन होते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास ये फर्स्ट स्लाइड आ गई है, पहली स्लाइड बना ली मैंने। अब आपको एक नई स्लाइड लेके आना है, तो न्यू स्लाइड के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से न्यू स्लाइड ऑप्शन पे जाओगे। इसके अंदर पहली स्लाइड आती है टाइटल स्लाइड, फिर दूसरी टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, पिक्चर विद कैप्शन, कंटेंट विद कैप्शन और ब्लैंक। ठीक है, तो जब आपको कोई ऐसी स्लाइड चाहिए जिसके अंदर आप पिक्चर भी ऐड कर सको, इंसर्ट भी ऐड कर सको, लेकिन किसी ऑप्शन पे ना जाना पड़े, सिंपल उस पर क्लिक करो, देन वो पिक्चर इंसर्ट हो जाए, तब हम इन कंटेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ से इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट स्लाइड आई आपके पास, यहाँ मैंने लिख दिया पिक्चर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिलेक्ट किया, शेडो, यहाँ से मैंने इसका स्टाइल भी चेंज कर दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया, कुछ इस तरीके से हो गया। अब आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप क्या करते थे, इंसर्ट पे जाते थे, इंसर्ट के अंदर पिक्चर ऑप्शन, देन आप पिक्चर को इंसर्ट करते थे, यही करते थे। लेकिन पावर पॉइंट के अंदर आपके पास ये स्लाइड बना रखी है, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे वही चीज़ वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। पिक्चर इंसर्ट करनी है, पिक्चर पे क्लिक करोगे, क्लिप आर्ट चाहिए, कोई मूवी की क्लिप चाहिए, स्मार्ट आर्ट चाहिए, चार्ट चाहिए, कोई टेबल चाहिए, तो कुछ इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। मुझे पिक्चर चाहिए, क्लिक किया मैंने, ये पिक्चर चाहिए, इंसर्ट, आगे वहाँ पे वो पिक्चर। ऐसी अब मुझे एक नई फाइल लेनी है, यानी नई स्लाइड लेनी है, तो क्या करेंगे, होम पे गए, न्यू स्लाइड, यहाँ से इस पर क्लिक किया, नई स्लाइड आ गई। अब मैंने यहाँ लिख दिया पिक्चर। ठीक है, अब मैंने जो फॉर्मेटिंग इस वाली पिक्चर पे लगाई हुई है ना, यही एज इट इज़ फॉर्मेटिंग मेरे को तीसरी वाली पे भी अप्लाई करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। एरिया सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर, अब इसके ऊपर ये ब्रश आ गया, देन इस पे सिलेक्ट कर दो, होगी वही फॉर्मेटिंग एज इट इज़। अब यहाँ से जाके आप वो फिल दे दोगे कलर का, हो जाएगा। पिक्चर, पिक्चर ली, इंसर्ट, और पिक्चर वहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब मान लो मुझे कोई ऐसी स्लाइड लेके आनी है जिसके अंदर मैं 2 बार फाइल को इंसर्ट कर सकूँ। होम पे गए, न्यू स्लाइड पे गए, यहाँ से इन वाली स्लाइड्स के ऊपर आप क्लिक करोगे टू कंटेंट पे। अब मैंने यहाँ लिखा पिक्चर्स स्लैश मूवीज। ठीक है, यहाँ से पिक्चर लेती हूँ मैं, पिक्चर आ गई वहाँ पे। अब यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप इंसर्ट करनी है तो आप मूवी मीडिया क्लिप पे जाओगे, यहाँ से पिक्चर एक वाइल्ड लाइफ की, ओके किया, इसके अंदर मूवी की क्लिप इंसर्ट हो जाएगी। इसके साइज को हम छोटा करेंगे ताकि इजीली इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई है।
अब एक नई स्लाइड लेनी है, लेकिन मुझे माउस का यूज़ नहीं करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे हम नई विंडो लेते थे उसके लिए हम कंट्रोल N करते थे। अब यहाँ पे जब आपको स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आप कंट्रोल M करोगे। कंट्रोल M किया मैंने, नई स्लाइड आ गई आपके पास। लेकिन ये स्लाइड तो आ गई है, लेकिन इस स्लाइड की जगह कोई दूसरी स्लाइड चाहिए मुझे, तो अब मैं क्या करूँ? पहले मुझे इस स्लाइड को डिलीट करना पड़ेगा, तभी मैं दूसरी स्लाइड लेके आ सकती हूँ ना। तो अगर आपको सिर्फ इसका लेआउट चेंज करना है तो आप लेआउट ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ से जाके आप लेआउट का चेंज कर दो। अब मैंने यहाँ लिखा थैंक्स। थैंक्स एंड स्टे सेफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये लिखा। अब इसका भी मैं स्टाइल चेंज कर देती हूँ क्विक स्टाइल्स पे जाके, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। ऊपर जाके देखते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर फंडामेंटल, सेकंड पिक्चर की, थर्ड पिक्चर की, फोर्थ पिक्चर एंड मूवीज की, फिफ्थ है थैंक्स एंड स्टे सेफ की, ठीक है। अब मुझे इसी की एक और डुप्लीकेट कॉपी भी चाहिए, तो क्या करोगे? डुप्लीकेट्स चाहिए आपको विंडो, तो आप क्या करोगे? इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करो, जिसकी भी आपको डुप्लीकेट चाहिए, राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट स्लाइड के ऊपर आप क्लिक कर दो। डुप्लीकेट स्लाइड आ गई एज इट इज। अगर आपको ये स्लाइड डिलीट करनी है, राइट क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक कर दो। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे अगर इसी की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो? सिलेक्ट किया, कंट्रोल D कर दो, डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगी। डिलीट करना है इस स्लाइड पे, इसको क्लिक करो, देन डिलीट कर दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट, डिलीट। रीसेट का मतलब होता है उस स्लाइड को पहले की तरह आपको शो करवाना है कि वो जैसे पहले थी, ठीक है। अब आपको इसको रन करवा के देखना है। जैसे जितनी भी प्रेजेंटेशंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली चलती है, तो आप स्लाइड शो करवाने के लिए क्या बटन प्रेस करोगे? F5। ये फर्स्ट स्लाइड, आपको कोई ना कोई बटन प्रेस करना पड़ेगा ताकि नई स्लाइड आए। तो मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड आई, फिर एंटर किया, नेक्स्ट स्लाइड आई, उससे एंटर किया, फिर यहाँ से एक नेक्स्ट स्लाइड आएगी, फिर एंटर करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड आएगी, फिर एंटर करेंगे तो वहाँ से वो स्लाइड क्या हो जाएगी? एग्जिट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ तक शॉर्टकट की नोट करो। तो एक शॉर्टकट कीज है, नोट करो। पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .pptx। .pptx is the extension of PowerPoint.
कर लिया भाई सभी ने नोट? तो अभी हम सिर्फ पावर पॉइंट के अंदर होम टैब के बारे में करेंगे, ठीक है। डाउट वगैरह लगे तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ट्राई ज़रूर करते रहना, ओके।